प्रिय शिव भक्तों, आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। सावित्री व्रत कथा और पूजन विधि। यह व्रत हर भारतीय पत्नी के लिए बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सावित्री व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और सावित्री व्रत संबंधी कथा तथा पूजन विधि के बारे में भी जानेंगे। वट सावित्री व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। उत्तर भारत में तो यह बहुत लोकप्रिय व्रत माना जाता है। इस व्रत की तिथि को लेकर पौराणिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत चलते चले आ रहे हैं। दरअसल इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इसी माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक और जहां निर्णय मत के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, तो वहीं स्कंद पुराण एवं भविष्योत्तर पुराण इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करने का निर्देश देते हैं। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत दक्षिण भारत में किया जाता है, वहीं वट सावित्री अमावस्या व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से किया जाता है। जो सिर्फ किंवदंती ही नहीं, सावित्री एक ऐसा नाम है जो सिर्फ किंवदंती में नहीं बल्कि हमारी परंपरा में भी बहुत बड़ा स्थान रखता है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जान वापस पाई थी। ध्यान रखना, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रेरणा है हमें अपने प्यार और बलिदान के बारे में सिखाने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं सावित्री व्रत कब है। सावित्री व्रत अमावस्या तिथि के प्रारंभ 26 मई 2025 सोमवार के दिन है। इसका प्रारंभ 12:12 से शुरू हो जाएगा तथा अमावस्या तिथि का समाप्त 26 मई 2025 मंगलवार को सुबह 8:31 पर हो जाएगा। आगे हम जानते हैं सावित्री व्रत पूजन की सामग्री। सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गाय का गोबर, कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद की एक कोपल, खरबूज, आम आदि फल, फूल माला, बतासा, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, चावल अर्थात अक्षत, सुहाग का सामान, रुपए, पूड़ियाँ, भिगोया हुआ चना, आटा और गुड़ से बने गुलगुले, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, धूप, मिट्टी या पीतल का दीपक, घी। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सूर्योदय से पहले सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कोई भी वस्त्र, शोलह श्रृंगार आदि काला, सफ़ेद या फिर नीला रंग ना हो। अब पूजा की तैयारी कर लें। सबसे पहले साफ पानी और आटा का इस्तेमाल करके गुलगुले, पूड़ी आदि बना लें। इसके साथ ही चावल, हल्दी और पानी से मिक्स पेस्ट बना लें। अब महिलाएं लाल, पीली फिर हरी रंग की चूड़ियाँ, सूट आदि पहनने के बाद शोलह श्रृंगार अवश्य करें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाय के गोबर से सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। अगर गाय का गोबर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेटकर सावित्री और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में रख लें। इसके बाद चावल वाले घोल को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद पे छापा लगाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज, सेब आदि अन्य मिठाइयाँ और फल अर्पित कर दें। अब 14 पूड़ियाँ लें। हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दें और इसे बरगद की जड़ में रख दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें और फिर जल अर्पित कर दें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद सफ़ेद सूत का धागा या फिर सफ़ेद धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें।
5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। अब व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। कथा सुनते समय हाथ में भिगोए हुए चने अवश्य लें। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद वट में चने अर्पित कर लें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में ले लें और अपनी मांग में लगा लें। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के बाद बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चना लेकर पानी के साथ निगल लें। इसके बाद प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ, गुलगुले, खरबूजे आदि का सेवन कर सकती हैं। तो आइए अब कथा सुनते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भद्र देश में अष्टपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए धुमुत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। तब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बातें चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अष्टपति को बताया कि सत्यवान की अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अष्टपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और भी चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समकक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सत्य सनातन है। यमराज सावित्री की बाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और
उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। वट सावित्री की कथा से यह ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की जानकारी पसंद आई होगी। ये व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अपने साथी के प्रति हमारी अडिग निष्ठा का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।